हजारों साल पहले जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी, उस दौर में एक ऐसे महान व्यक्तित्व का उदय हुआ जिसने अपनी सोच और अपने ज्ञान से इतिहास को नया रास्ता दिखाया। उनका नाम था चाणक्य। वो सिर्फ एक साधारण गुरु नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चाणक्य ने सिर्फ राजनीति और कूटनीति के गहरे रहस्य ही नहीं खोले, बल्कि उन्होंने जीवन के हर उस पहलू पर प्रकाश डाला जो इंसान को कामयाबी और खुशहाली की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। उन्होंने गरीबी से निकलकर अमीरी की ओर बढ़ने का वो अदृश्य मार्ग बताया जिसे जानकर आज भी लाखों लोग हैरान रह जाते हैं। ये रहस्य इतना गहरा था कि सदियों तक इसे सिर्फ कुछ खास ज्ञानी लोग ही समझ पाए और आज भी इसे पूरी तरह से जानने वाले बहुत कम हैं। आपको शायद लगता होगा कि धनवान बनना सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके लिए किसी बड़ी पैदाइश, बहुत बड़ी पूंजी या ऊंचे संपर्कों की जरूरत होती है। हमारे समाज में अक्सर यही सिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग दिन रात पसीना बहाने के बावजूद आर्थिक तंगी में जीते हैं। यही देखकर हमारे मन में यह धारणा घर कर जाती है कि शायद अमीरी और गरीबी ईश्वर की देन है या कोई ऐसी चीज जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन चाणक्य ने इस सोच को पूरी तरह से नकार दिया था। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाया था कि अमीरी कोई संयोग नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है, एक कला है, एक सुनियोजित नीति है जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अपने जीवन में अपना सकता है और धनवान बन सकता है। उन्होंने उन लोगों की पहचान बताई थी जिनके अंदर धन को अपनी ओर खींचने की स्वाभाविक शक्ति होती है। वो लोग जो सही मायने में अपनी मेहनत और समझदारी से दौलत के अंबार लगाते हैं। और यकीन मानिए, ये वो लोग नहीं हैं जिनके बारे में आप शायद अभी सोच रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो कुछ खास आदतों, कुछ खास सोच और कुछ खास सिद्धांतों का पालन करते हैं जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में अपनाए थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हैं? क्या आपके अंदर वो खसूबियां हैं, वो गुण हैं जो चाणक्य के अनुसार आपको धनवान बनाने की क्षमता रखते हैं? क्या आपके भीतर वो मानसिकता है, वो दृढ़ता है जो अदृश्य रूप से आपको धन की ओर खींच रही है? अगर आप भी अपनी जिंदगी में हर महीने, हर साल एक निरंतर तरक्की देखना चाहते हैं, अगर आप भी आर्थिक आजादी की सांस लेना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आपको पैसे की चिंता न हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं करेगा, ये आपकी उस मानसिकता को जड़ से बदल देगा जो आपको अभी तक पीछे खींच रही है, जो आपको अपने वास्तविक धनवान स्वरूप को पहचानने से रोक रही है। आज हम चाणक्य की ऐसी 5 अदृश्य नीतियों पर गहराई से बात करेंगे जो आपको बताएंगी कि दौलतमंद बनने के लिए सही मायने में क्या चाहिए। यह कोई सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों पर आधारित ज्ञान है। इनमें से एक भी बात अगर आपने नजरअंदाज कर दी, उसे हल्के में लिया, तो शायद आप अपनी असली क्षमता और अपने धनवान बनने के असली मौकों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यह वीडियो सिर्फ आपको जानकारी नहीं देगा, यह आपको एक नई दिशा देगा, एक नई प्रेरणा देगा और आपके अंदर छिपी उस शक्ति को जगाएगा जो आपको धन की ओर ले जाएगी। मैं आपको चुनौती देता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसका हर एक मिनट आपको उस अदृश्य मार्ग के एक कदम और करीब ले जाएगा। हर पल एक नया दृष्टिकोण देगा, एक नई समझ देगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको चाणक्य का एक ऐसा मास्टर रूल बताने वाला हूँ, एक ऐसा गुप्त कोड जो आपको बताएगा कि आप अभी अपने धन मार्ग पर सही ट्रैक पर हैं या नहीं। यह मास्टर रूल आपकी सोच को एक नई उड़ान देगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस अदृश्य धन मार्ग को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते थे कि धन की प्राप्ति सिर्फ भाग्य से नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के कर्मों और उसकी मानसिकता का सीधा परिणाम है। उन्होंने कहा था, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्मठ होते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करना होगा। लेकिन यह परिश्रम सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक भी होना चाहिए। कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। चाणक्य ने इसी दिशा का ज्ञान दिया था। उन्होंने समझाया कि धन उसी व्यक्ति के पास आता है जो धन का सम्मान करता है, उसे सिर्फ खर्च करने की वस्तु नहीं मानता। धन का सम्मान करने का अर्थ है उसे समझदारी से कमाना, उसे बचाना और उसे सही जगह निवेश करना। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाता नहीं, जो हर पैसा तुरंत खर्च कर देता है, उसके पास कभी धन टिकता नहीं। यह एक ऐसा अदृश्य नियम है जिसे अधिकतर लोग समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि जितनी तेजी से पैसा आया उतनी ही तेजी से उसे उड़ा देना चाहिए। लेकिन चाणक्य इस बात पर जोर देते थे कि
बचत और निवेश ही धन को आकर्षित करने का पहला और सबसे शक्तिशाली अदृश्य मार्ग है। अगर आप अपने कमाए हुए पैसे में से कुछ हिस्सा बचाकर उसे सही जगह पर लगाते हैं तो वह पैसा आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। ये धन का एक ऐसा बीज है जिसे आप भविष्य के लिए बो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने बताई थी वह है ज्ञान का महत्व। उन्होंने कहा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। आजकल लोग सोचते हैं कि धन कमाने के लिए सिर्फ अच्छी नौकरी या व्यापार चाहिए, लेकिन चाणक्य के अनुसार असली धन वह है जो आपके दिमाग में है। आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपकी दूरदर्शिता। जो व्यक्ति लगातार कुछ नया सीखता रहता है, जो बाजार की चाल को समझता है, जो अपने क्षेत्र में निपुण होता है, उसके लिए धन कमाना कभी मुश्किल नहीं होता। ज्ञान आपको सही अवसर पहचानने में मदद करता है। जब बाजार में कोई नया मौका आता है तो एक अज्ञानी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता, जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति उसे तुरंत पकड़ लेता है और उससे लाभ कमा लेता है। आज की दुनिया में भी यही सच है। जो लोग नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, नए स्किल्स अपनाते हैं, वे हमेशा दूसरों से आगे रहते हैं और धन कमाने के नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। यह ज्ञान ही है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है और आपको दूसरों से बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यह एक ऐसा अदृश्य औजार है जो आपको धन की दुनिया में कभी भी खाली हाथ नहीं रहने देगा। कई लोग सोचते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों से मिलता है, लेकिन चाणक्य कहते थे कि ज्ञान अनुभव से, दूसरों की गलतियों से और अपने आसपास के वातावरण से भी मिलता है। एक अमीर बनने वाला इंसान हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो हर हार से कुछ सीखता है, हर सफलता से कुछ सीखता है। वो कभी खुद को ज्ञानी नहीं मानता, बल्कि हमेशा एक छात्र की तरह रहता है। ये सीखने की भूख ही उसे लगातार आगे बढ़ाती रहती है और उसे ऐसे रास्ते दिखाती है जहाँ से धन अपने आप उसके पास आता है। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ज्ञान के प्याले को कभी खाली मत रखिए। उसे लगातार भरते रहिए। नई किताबें पढ़िए, नए कोर्स कीजिए, सफल लोगों से सीखिए और दुनिया में हो रहे बदलावों को समझिए। यह ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है जो आपको उस अदृश्य धन मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। चाणक्य ने धन को सिर्फ भाग्य का खेल नहीं, बल्कि कर्म और ज्ञान का परिणाम बताया था। उन्होंने हमें यह समझाया कि बचत और निवेश की समझ तथा ज्ञान की निरंतर भूख ही वह पहला अदृश्य मार्ग है जो हमें धन की और ले जाता है। लेकिन धनवान बनने की इस यात्रा में सिर्फ ज्ञान और बचत ही काफी नहीं। चाणक्य ने कुछ और गहरे सिद्धांतों पर भी जोर दिया था जो अक्सर लोगों की नजर से ओझल रह जाते हैं। ये सिद्धांत हमारे रिश्तों से लेकर हमारे व्यवहार तक फैले हुए हैं और यही वह अगला अदृश्य रास्ता है जो हमें कामयाबी के शिखर तक पहुंचाता है। चाणक्य कहते थे कि एक व्यक्ति की सफलता उसके आसपास के लोगों से भी जुड़ी होती है। उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति अकेला कभी महान नहीं बन सकता। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा भीड़ में रहना है या हर किसी की बात माननी है। इसका अर्थ यह है कि आपको सही लोगों को पहचानना आना चाहिए। उन लोगों को जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपको प्रेरित कर सकते हैं और जो आपके साथ खड़े रह सकते हैं। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं, बल्कि उन लोगों का साथ भी जरूरी है जो आपके विजन को समझते हैं और उसे साकार करने में सहयोग करते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं, जो हमारी ऊर्जा खत्म करते हैं या जो हमें हमारे सपनों से दूर करते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। यह कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म संरक्षण है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो आपसे कुछ बेहतर जानते हैं या जो आपके जैसा सोचना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको सिर्फ भावनात्मक सहारा ही नहीं देते, बल्कि वे आपको नए विचार, नए अवसर और नए रास्ते भी दिखाते हैं। एक सही गुरु, एक सच्चा मित्र या एक भरोसेमंद सहयोगी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये संबंधों का वह अदृश्य धागा है जो आपको सफलता की ओर खींचता है। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है विश्वास और वचनबद्धता। चाणक्य ने कहा था, जो अपने वचन का पक्का होता है उसे कभी किसी का डर नहीं होता। धन कमाने की यात्रा में आपका चरित्र और आपकी विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे, तो कोई भी आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहेगा। न कोई आपको अपना पैसा देगा और न कोई आपके साथ जुड़कर काम करेगा। विश्वसनीयता ही वह अदृश्य पुल है जो आपको दूसरों के साथ जोड़ता है और बड़े अवसरों तक पहुंचाता है। सोचिए, एक व्यापारी जो अपने वादे पूरे नहीं करता या एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ धोखाधड़ी करता है, वो कुछ समय के लिए शायद थोड़ा पैसा कमा ले, लेकिन लंबे समय में उसे कोई भरोसा नहीं करेगा। उसके पास नए अवसर आने बंद हो जाएंगे
और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। चाणक्य के अनुसार असली धनवान वही है जिसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, जिसकी बात पर लोग भरोसा करें। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं, यह आपके नैतिक मूल्यों की बात है। जो व्यक्ति नैतिकता से काम करता है, जो ईमानदारी से व्यापार करता है, उसके लिए धन के द्वार अपने आप खुलते चले जाते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। इसके बाद चाणक्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है जोखिम उठाने की क्षमता। उन्होंने कहा था, जिस व्यक्ति को जोखिम उठाने का डर नहीं होता वही जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाता है। अधिकतर लोग आरामदायक जिंदगी पसंद करते हैं। वे कोई नया काम शुरू करने से डरते हैं, कोई नया निवेश करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता है। लेकिन धन कमाने का अदृश्य मार्ग यहीं से शुरू होता है, जोखिम लेने की हिम्मत से। इसका मतलब यह नहीं कि आप अंधाधुंध कोई भी जोखिम ले लें। चाणक्य ने गलत जोखिम और सोच समझकर लिया गया जोखिम में अंतर समझाया था। गलत जोखिम वह होता है जहां आप बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे या बिना किसी योजना के पैसा लगाते हैं, जबकि सोच समझकर लिया गया जोखिम वह होता है जहां आप पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, संभावनाओं का आकलन करते हैं और फिर अपनी क्षमता के अनुसार एक सुनियोजित कदम उठाते हैं। यह एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। जो लोग अमीर बनते हैं वे अक्सर ऐसे अवसर पहचानते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते, और उन अवसरों को पकड़ने के लिए वे जरूरी जोखिम उठाने से कतराते नहीं। चाहे वह कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, किसी नए बाजार में निवेश करना हो या अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर कुछ नया करना हो, इन सब में एक जोखिम होता है। लेकिन चाणक्य कहते थे कि यही जोखिम आपको सामान्य लोगों से अलग करता है और आपको असाधारण परिणाम दिलाता है। सोचिए, अगर बड़े बड़े उद्योगपति या आविष्कारक जोखिम न लेते तो क्या आज दुनिया ऐसी होती जैसी है? वे अपनी नौकरी छोड़कर, अपना घर बार दांव पर लगाकर कुछ ऐसा करते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया होता, और उसी से उन्हें अपार धन और सफलता मिलती है। यह जोखिम उठाने की क्षमता ही वह अदृश्य पंख है जो आपको उस वित्तीय उड़ान पर ले जाता है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत के बारे में है। ये अपने डर का सामना करने और अज्ञात की ओर एक कदम बढ़ाने के बारे में है। चाणक्य ने हमें सिखाया कि जो व्यक्ति डर पर काबू पाता है, जो अपनी सुरक्षा की भावना को तोड़कर आगे बढ़ता है, वही सच्चे मायने में धनवान बनता है। तो अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपनी जोखिम लेने की क्षमता का आकलन करें और सोच समझकर छोटे छोटे जोखिम लेना शुरू करें। यह आपको धन के उस अदृश्य मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हमने अब तक चाणक्य के उन अदृश्य मार्गों को समझा है जो धन की ओर ले जाते हैं। ज्ञान की निरंतर भूख, सही लोगों के साथ संबंध बनाना, विश्वसनीयता बनाए रखना और सोच समझकर जोखिम उठाना। लेकिन चाणक्य का ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने धनवान बनने के लिए एक और बेहद महत्वपूर्ण पर अक्सर अनदेखी की जाने वाली नीति पर जोर दिया था। वह है समय का सदुपयोग और अवसरों को पहचानना। यह वह तीसरा अदृश्य मार्ग है जो हमें सामान्य से असाधारण की ओर ले जाता है। चाणक्य कहते थे कि समय ही सबसे बड़ा धन है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, इसीलिए वे अमीर नहीं बन सकते। लेकिन चाणक्य इस बात पर बल देते थे कि हर व्यक्ति के पास समान रूप से एक ही चीज है, वह है समय। अमीर और गरीब दोनों के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना है कि अमीर व्यक्ति इस समय का उपयोग कैसे करता है और गरीब व्यक्ति कैसे। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ की बातों में, अनावश्यक मनोरंजन में या सिर्फ शिकायतें करने में बर्बाद करता है, उसके पास कभी धन नहीं आता। धन उन लोगों के पास आता है जो समय को एक अमूल्य पूंजी मानते हैं, जो उसे बुद्धिमानी से निवेश करते हैं। समय का सदुपयोग करने का अर्थ है अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। इसका अर्थ है उन कामों में अपना समय लगाना जो आपको आपके धनवान बनने के सपने के करीब ले जाते हैं। ये सीखना कि ना कैसे कहें उन चीजों को जो आपका समय बर्बाद करती हैं। यह अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से जीना है, हर पल का मूल्य समझना है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यवस्थित करता है, जो अपने कार्यों को प्राथमिकता देता है, वह दूसरों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन करता है, कहीं अधिक सीखता है और कहीं अधिक अवसर पैदा करता है। यह समय प्रबंधन ही वह अदृश्य कला है जो आपको भीड़ से अलग करती है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करती है। इसी से जुड़ा है अवसरों को पहचानने की कला। चाणक्य कहते थे, अवसर बार बार दस्तक नहीं देता। अक्सर हम जीवन में अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। वे हमारे सामने आते हैं लेकिन हम उन्हें या तो अनदेखा कर देते हैं या फिर उन्हें पकड़ने में देरी कर देते हैं। एक
अमीर बनने वाला व्यक्ति हमेशा चौकस रहता है। वह अपने आसपास के माहौल को समझता है, बाजार के बदलावों को देखता है और लोगों की जरूरतों को पहचानता है। जब कोई अवसर आता है तो वह उसे तुरंत पकड़ लेता है, जबकि दूसरे लोग अभी भी सोच विचार ही कर रहे होते हैं। यह अवसर पहचानने की क्षमता ही वह अदृश्य आंख है जो धन को देखती है जहां दूसरे सिर्फ समस्या देखते हैं। चाहे वह कोई नया व्यापार शुरू करने का मौका हो, किसी नए कौशल को सीखने का मौका हो या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का मौका हो जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, इन सभी में एक अवसर छिपा होता है। जो व्यक्ति इन अवसरों को तेजी से पहचानता है और उन पर तुरंत कार्रवाई करता है, वही सबसे ज्यादा लाभ उठाता है। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, यह आपकी जागरूकता, आपकी सक्रियता और आपकी तत्परता की बात है। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें अवसरों की तलाश में दूर जाना होगा, लेकिन चाणक्य कहते थे कि अक्सर अवसर आपके अपने ही माहौल में, आपके अपने ही काम में छिपे होते हैं। आपको बस उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। अपने आसपास के लोगों की समस्याएं देखिए, उनके समाधान ढूंढिए और वहीं से आपके लिए धन कमाने के नए रास्ते खुल जाएंगे। ये सिर्फ बड़े बड़े विचारों की बात नहीं है, ये उन छोटी छोटी जरूरतों को समझने की बात है जिन्हें कोई और पूरा नहीं कर रहा है। इसके बाद चाणक्य एक और गहन नीति पर प्रकाश डालते हैं जो धनवान बनने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई और। वह है आत्म अनुशासन और निरंतर सुधार। यह वह चौथा अदृश्य मार्ग है जो हमें स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपनी इच्छाओं पर, अपनी आलस्य पर और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता वह कभी सफल नहीं हो सकता। धनवान बनने की यात्रा में कई बाधाएं आती हैं। कभी मन करेगा कि आज काम छोड़ दें, कभी लगेगा कि अब और मेहनत नहीं हो पाएगी, कभी हार मानने का विचार आएगा। ऐसे समय में आत्म अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। यह आपको उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है। आत्म अनुशासन का सीधा संबंध आपकी आदतों से है। चाणक्य के अनुसार आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज कुछ नया सीखना, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, फिजूल खर्ची से बचना, तो आप स्वतः ही धन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें बुरी हैं, जैसे आलस्य, टाल मटोल करना, बेतरतीब खर्च करना, तो आप कभी धनवान नहीं बन पाएंगे। आत्म अनुशासन ही वह अदृश्य शक्ति है जो आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने में मदद करती है। निरंतर सुधार का अर्थ है कभी भी खुद को पूर्ण न मानना, हमेशा कुछ नया सीखने, अपनी कमियों को दूर करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना। चाणक्य कहते थे, जीवन में सीखना कभी बंद नहीं होता। जो व्यक्ति सोचता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है, वह वहीं रुक जाता है, जबकि दुनिया आगे बढ़ जाती है। धन कमाने की दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से आते हैं। अगर आप खुद को अपडेट नहीं रखेंगे, अपने कौशल को निखारेंगे नहीं, तो आप पीछे रह जाएंगे। यह निरंतर सुधार की भावना ही वह अदृश्य ऊर्जा है जो आपको हमेशा प्रतिस्पर्धी बनाए रखती है। यह आपको नए विचारों को अपनाने, नई तकनीकों को सीखने और अपने काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। चाहे आप एक छोटे व्यापारी हों या एक बड़े उद्योगपति, अगर आप लगातार खुद को बेहतर नहीं करेंगे तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। अमीर बनने वाले लोग कभी भी अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने की तलाश में रहते हैं। ये सीखने और सुधारने की उनकी अदम्य इच्छा ही उन्हें हमेशा धन की ओर धकेलती रहती है। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आत्म अनुशासन और निरंतर सुधार को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। अपनी आदतों पर नजर रखें, उन्हें बेहतर बनाएं और कभी भी सीखना बंद न करें। यह आपको धन के उस अदृश्य मार्ग पर स्थिरता और सफलता दिलाएगा। हमने चाणक्य के उन अदृश्य मार्गों की गहराई को समझा है जो सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं बल्कि एक संतुष्ट और सफल जीवन की नींव रखते हैं। हमने जाना कि ज्ञान की भूख, सही संबंधों का निर्माण, अपनी बात का पक्का होना, सोच समझकर जोखिम उठाना, समय का सही उपयोग करना, अवसरों को पहचानना, आत्म अनुशासन बनाए रखना और लगातार खुद में सुधार करना, ये सभी ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें उस अदृश्य धन मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चाणक्य का ज्ञान यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने एक ऐसी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नीति बताई थी जो इन सभी रास्तों को एक साथ जोड़ती है और धनवान बनने की राह में सबसे बड़ी बाधाओं को दूर करती है। यह वह पांचवा और सबसे शक्तिशाली अदृश्य मार्ग है, नकारात्मकता का त्याग और सकारात्मक मानसिकता का विकास। चाणक्य कहते थे, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पतन की ओर जाता है। अधिकतर
लोग सोचते हैं कि उनकी गरीबी का कारण उनका भाग्य है या उनकी परिस्थितियां हैं या कोई और व्यक्ति। वे हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं और अपनी समस्याओं के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसी नकारात्मक सोच एक दलदल की तरह होती है जो आपको और भी गहराई में धकेलती जाती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, अगर आपके मन में नकारात्मकता भरी है तो आप कभी भी धन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। नकारात्मकता सिर्फ आपके विचारों तक सीमित नहीं रहती, यह आपके शब्दों और आपके कार्यों में भी झलकती है। जो व्यक्ति हमेशा शिकायतें करता है, जो दूसरों की आलोचना करता है, जो हर बात में कमी निकालता है, उसके पास कभी धन नहीं आता। ऐसा व्यक्ति खुद तो परेशान रहता ही है, साथ ही अपने आसपास के माहौल को भी विषाक्त कर देता है। कोई भी उसके साथ काम करना या जुड़ना पसंद नहीं करता। धन और अवसर ऐसे माहौल से दूर भागते हैं। चाणक्य के अनुसार अमीर बनने का अदृश्य मार्ग तब खुलता है जब आप अपने मन से हर तरह की नकारात्मकता को बाहर निकाल फेंकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप समस्याओं को अनदेखा करें, इसका मतलब यह है कि आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके समाधान खोजने पर अपनी ऊर्जा लगाएं। यह अपनी असफलताओं को सीखने का मौका समझना है, न कि हार मान लेना। यह अपने आसपास की हर चीज में अच्छाई देखना है, न कि सिर्फ बुराई। यह कृतज्ञता का भाव रखना है, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना। सकारात्मक मानसिकता का विकास ही वह अदृश्य शक्ति है जो आपको हर मुश्किल में भी रास्ता दिखाती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आपका दिमाग नए विचारों के लिए खुला रहता है। आप अवसरों को बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं, आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें भी प्रेरित करती है। एक सकारात्मक व्यक्ति किसी भी समस्या को एक चुनौती के रूप में देखता है, न कि एक असंभव बाधा के रूप में। यही मानसिकता उसे लगातार आगे बढ़ाती है और उसे ऐसे फैसले लेने में मदद करती है जो उसे धन और सफलता की ओर ले जाते हैं। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा को बदलने की बात है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दें। सुबह उठते ही कृतज्ञता व्यक्त करें, दिन भर अच्छे विचारों पर ध्यान दें और रात को सोने से पहले अपनी सफलताओं को याद करें। छोटी छोटी नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड से धन और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। यह वह अदृश्य नियम है जिसे सिर्फ कुछ ही लोग समझते और अपनाते हैं। यहाँ से वीडियो का मास्टर रूल या अंतिम और सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष आता है जो पूरे वीडियो का निचोड़ होगा। तो हमने चाणक्य के उन 5 अदृश्य मार्गों को समझा है जो धनवान बनने का असली रहस्य है। लेकिन इन सभी नीतियों में एक ऐसा मास्टर रूल छिपा है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है और जो आपको बताएगा कि क्या आप अभी सही ट्रैक पर हैं या नहीं। यह एक ऐसा गुप्त कोड है जिसे चाणक्य ने अपने हर शिष्य को सिखाया था और यही कोड आज भी आपको सफल बना सकता है। वह मास्टर रूल है निरंतरता और धैर्य, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। चाणक्य ने कहा था, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े परिणाम मिलते हैं। अधिकतर लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन वे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वे एक बार मेहनत करते हैं और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वे हार मान लेते हैं। वे एक नया व्यवसाय शुरू करते हैं, थोड़ी सी मुश्किल आती है तो उसे छोड़ देते हैं। वे एक निवेश करते हैं और अगर शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट आती है तो वे घबराकर सब बेच देते हैं। यह निरंतरता की कमी और धैर्य का अभाव ही है जो उन्हें धनवान बनने से रोकता है। सोचिए, एक बीज बोने से लेकर एक विशाल पेड़ बनने तक कितना समय लगता है। हर दिन पानी देना पड़ता है, धूप में रखना पड़ता है और धैर्य से इंतजार करना पड़ता है। धनवान बनना भी ठीक वैसा ही है। यह एक दिन का काम नहीं बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने का परिणाम है। हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन थोड़ी बचत करना, हर दिन अपने काम पर थोड़ा ध्यान देना, हर दिन अपनी मानसिकता को थोड़ा बेहतर बनाना। यही छोटे छोटे कदम समय के साथ मिलकर एक विशाल परिणाम देते हैं। जो लोग अमीर बनते हैं वे लगातार काम करते रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। वे असफलताओं से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। उन्हें परिणाम मिलने में समय लगेगा लेकिन वे कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। यह निरंतरता ही वह अदृश्य रस्सी है जो आपको अपने सपने की ओर खींचती रहती है, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। और धैर्य ही वह अग्नि है जो आपको मुश्किल समय में भी शांत रखती है। जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो, जब परिणाम दूर दूर तक दिखाई न दे, तब भी अपने विश्वास पर टिके रहना ही धैर्य है। चाणक्य ने सिखाया कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है।
है। धनवान बनने के रास्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आप लाभ में होंगे, कभी घाटे में, लेकिन धैर्य ही आपको उन कठिन समय से बाहर निकालता है और आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। तो अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या आप निरंतरता और धैर्य के इस मास्टर रूल का पालन कर रहे हैं? क्या आप रोज छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं और परिणाम के लिए धैर्य रख रहे हैं? अगर हाँ, तो आप चाणक्य के अनुसार अमीर बनने के सही ट्रैक पर हैं। अब कॉल टू एक्शन सबसे महत्वपूर्ण भाग। आज आपने चाणक्य के अदृश्य धन मार्ग के उन सभी रहस्यों को जाना है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। लेकिन ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक उसे अपनाया न जाए। तो मैं आपको चुनौती देता हूँ, आज से ही चाणक्य के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलें। हर दिन कुछ नया सीखें, अपने रिश्तों को संवारें और सही लोगों से जुड़ें। समय का सम्मान करें और अवसरों को पहचानें। सबसे महत्वपूर्ण, निरंतरता और धैर्य के मास्टर रूल को कभी न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और चाणक्य के इन विचारों ने आपके मन को छुआ है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अपनी राय और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मैं जानना अच्छा लगेगा कि इन नीतियों ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाए। और सबसे जरूरी बात, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। याद रखिए, अमीर बनना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह एक सही मानसिकता, सही आदतें और सही सिद्धांतों को अपनाने की बात है। चाणक्य ने जो अदृश्य मार्ग बताया है वह आपके सामने है। अब चलना आपकी जिम्मेदारी है। जाइए और अपने अदृश्य धन मार्ग पर कदम बढ़ाइए।